बता रहे थे शिक्षा के संदर्भ में। शिक्षा के संदर्भ में बता रहे हैं कि शिक्षा एक कहावत है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है और दहाड़ता है। एक और लाइन है कि शिक्षा अगर आपके परिवार में कोई अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो 7 खानदान तक तर जाता है। तो हम बताते हैं कि वो शिक्षा, जो शिक्षा से जीवन की शुरुआत होती है, वही शिक्षा माँ बोलना सिखाती है, वही शिक्षा पिता बनना, वही शिक्षा नौकरी लेना सिखाती है। जिस शिक्षा को एआरजेडी बीजेपी जेडीयू जो खत्म करने में बिहार में लगी है, अगर इस शिक्षा को खत्म नहीं करेंगे तो फिर मजदूर हमको कहाँ से बनाएंगे। लेकिन ये जनता समझ चुकी है, ड्रामा जुमला उनका समझ चुकी है। अब लोगों को शिक्षा चाहिए और शिक्षा आएगा तभी रोजगार आएगा। इसलिए इन्हीं सब मुद्दों से हम प्रेरित होकर जन सुराज के साथ हैं और साथ रहेंगे। जन सुराज का जो भी सभा हो रहा है, काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी 80% अधिक दिख रहा है, इसका क्या कारण हमको लगता है कि हमारी समाज में महिला प्रथम है और आज बिहार बदलने में भी पुरुषों से ज़्यादा महिला अपनी भागीदारी दे रही हैं। इससे पुरुषों को सीखना चाहिए कि हमारी समाज में महिला परिवर्तन चाहती है, वो भी उस चीज़ को समझे कि देखिए, मर्द बाहर चल जाते हैं, इतना पलायन हो चुका है कि कोई घर में बच्चा भी नहीं बचा है, किसी-किसी यहाँ तो आटा लाने के लिए भी दिक्कत है, महिला ही जाती हैं। तो माने क्या चाह रहे हैं? सरकार क्या चाह रही है? विपक्ष जो भी विपक्ष का पहले सरकार थी, आरजेडी हो या कोई भी हो, बीजेपी, जेडीयू, ये क्या चाह रही है कि हमारे घर के हर लोग बाहर चले जाएँ और उनके घर के लोग सांसद, विधायक या मंत्रिमंडल में जाएँ। तो सबसे अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को महिला हमारी कम से कम भागीदारी लेकर बिहार को बदलने की ताकत बन रही है। इसके लिए हम पूरे महिला को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। है? जो भी सभाएँ हो रही है, उस सभा में जो प्रशांत किशोर जी वादा कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, पलायन रोकने के चुनाव अगर जीतने के बाद उस चीज़ पे काम होगा या वो भी हवा में ही निकल जाएगा? प्रशांत किशोर जी वादा करने से पहले हमको लग रहा है कि निभा चुके हैं, क्योंकि जो भी मुद्दा उन्होंने उठाई उस डर के मारे सरकार नियम लगाने चालू कर दी। जो पलायन बिहार में कोई नहीं जानता था, वो पलायन का रट सब नेता गाने लगे। जो भी मुद्दा था, आज मुद्दा उठाए पेंशन का तो हमारे डर के मारे नीतीश चाचा 4 से 11 कर दिए। आज बिजली फ्री करने लगे। बहुत सारी जो मुद्दा अभी प्रशांत किशोर उठाए ही हैं, तब डर सरकार को खुद हो गया है कि नहीं भाई, अब मेरा जुमलाबाजी खत्म करने वाला कोई व्यक्ति आ गया है। तो वादा करने से पहले निभाने वाले कोई व्यक्ति हैं तो प्रशांत किशोर है। उनका बात में इतनी ताकत है कि सरकार, विपक्ष, पक्ष जो भी है अभी वर्तमान में सब डरी हुई है। और हमको लगता है कि आने से पहले उतना काम हो जाएगा, तो समझिए कि आने के बाद क्या होगा। फिर बिहार के कंपैरिजन में कोई राज नहीं बचेगा हमको लगता है। काफ़ी महिलाओं से हमने मिला है, यहाँ पे रमना मैदान में जो प्रशांत किशोर जी का सभा हुआ था, उसमें भी एक महिला से हम मिले कि खुफिया की शायद निवासी थी, उसका इंटरव्यू भी हम अपने चैनल के माध्यम से, दोनों पैर से दिव्यांग है वो लड़की, दोनों पैर से दिव्यांग है और वैसे लोग जनसुराज के सभाओं में पहुंच रहे ऐसे हैं, इसका ऐसे क्या कारण? ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, लोगों को लग गया है ना भाई, लोगों को लग गया है कि हमारा हीरो आ गया। अब सोचेंगे कि हीरो मतलब फिल्मी हीरो नहीं, जो बिहार के दुर्दशा से निकालेगा, जो टूटी हुई सड़कों को बनाने वाला, जो खिचड़ी वाला स्कूल से हटा के सरस्वती की वास कराने वाला व्यक्ति आ गया है। तो विकलांग हो या अंधे हो, सब लोग प्रशांत किशोर को खोज रहे हैं। खोज नहीं रहे हैं, आने वाले बस महीना दिन में आपको दिखेगा कोई झंडा, कोई फ्लैग, कुछ नहीं दिखेगा, ओनली फॉर जन स्वराज। जनसुराज एकदम जन स्वराज। संदेश विधानसभा जो है, ये भी एक कहा जाता है कि आरजेडी का गढ़ माना जाता है। लगातार आरजेडी के विधायक जीतते आ रहे हैं, पहले अरुण हैं, तो ऐसे में यहाँ पे जनसुराज के लिए कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? हमको लगता है कि मुसीबत का सामना कर चुका है जनसुराज। लोगों को रैली में ले जाने के लिए 500 रुपया देना पड़ता था। पहला ऐसा बिहार की पार्टी है जो लोग दिव्यांग होने के बाद, अंधा होने के बाद अपने मन से, अपने पास से, मतलब जाके किसी, हम एक बार आ रहे थे बिना मैंने व्यवस्था होने के बाद भी लोग अपने मन से जा रहा है, लोग अपने व्यवस्था से जा रहा है। तो अब बताइए कि इतना कुछ होने के बाद गढ़ कहाँ सा काम करेगा। जब लोग किसी चीज के लिए प्रेरित हो,
फिर किसी का गढ़ किसी का बाप बपौती नहीं होता है। ये गढ़ बिहार की जनता की है, ये गढ़ बिहार में रहने वाले लोगों के हैं, किसी पार्टी का नहीं है। मतलब इस बार संदेश विधानसभा में बदलाव की धारा बहेगा। संदेश विधानसभा में जरूर बदलाव होगा। लोगों को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति गलती करने के बाद एक केस में रेप में फंसने के बाद 5 साल विकास नहीं करने के बाद पत्नी को जिताया अंधकार में डाल के, गोड़ हाथ पर के कि हमसे गलती हुआ अगला बार करेंगे, तो उनका जो भी नाटक था जनता समझ गया है। अब हमारी घर के बहन, घर की जो माँ है, वो अपने बच्चा को शिक्षित करना चाहती है, नहीं कि दारू और पैसों में मुर्गों में बंटना चाहती है। तो बिहार की जनता समझदार पहले भी थी, अब और समझदार हो गई है। अब किसी की जादू टोना नहीं चलेगी। यहाँ एक तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 17 महीनों का मेरा कार्यकाल में 5,000 के लगभग में नौकरी, अगर मेरा मुझे आप साथ देंगे तो अगले क्या लगता है? जिसको खुद पता नहीं है कि बिहार में अभी तक कितना नौकरी है, 23-23.5 लाख डाटा में नौकरी है, वो व्यक्ति 10 लाख खुदे दे दिया और 30 साल से उतना था। जब इसको खुदे नहीं मालूम है तो क्या नौकरी देंगे? जो नौकरी के लिए कभी पढ़ा ही नहीं, जो पढ़ाई जानता ही नहीं, वो नौकरी का बात क्या करेगा? जनता समझ रही है, लोग समझ रहे हैं। और रही बात प्रशांत किशोर की, तो पहला ऐसा नेता है जो बिना वोट मांगे अभी तक विचार पे लड़ रहे हैं, मुद्दा पे बात कर रहे हैं। वो तो वोट कभी मांगे ही नहीं है। वोट मांगने का काम तो दूसरा पार्टी किया है। उसके बाद लोग का साल में एक रैली हो रहा है, तो हमारे मोदी जी के रैली में आशा को बैठाया गया था बस में जबरदस्ती, और ये तमाम रैलियां प्रशांत किशोर रोज कर रहे हैं। तो लोग जनता, किसी ऐसी रैली हो जो फ्लॉप हो, कोई ऐसी रैली हमको नहीं दिखा जो फ्लॉप हो। हम लोग के पास भी हुआ था, हम लोग खाली बस बताए थे दिनांक, लोगों को कहना भी नहीं पड़ा था, और लोग एक कुर्सी भी खाली नहीं हुआ था जब तक प्रशांत किशोर जी थे, जब तक उनकी बात हुई, जब तक बिहार पे चर्चा हुई, एक व्यक्ति भी नहीं गया था। इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि ये बिहार एक ऐसा बिहार है जो एक मिसाल कायम करेगी, जो एक भारत को गौरवान्वित महसूस कराने में काम करेगी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रशांत किशोर ऐसे बेटे के, जो अपना दर्द समझने का काम, जो अपने बिहार को समझने के लिए आगे बढ़े हैं। ऐसे न जाने कितनों लोगों को प्रशांत किशोर बनना चाहिए और आगे आना चाहिए। हारा के सभा में ऐसा काफी लोगों को देखा गया जो कि हताश दिखे, प्रशांत किशोर की बातों को नहीं सुन पाए, भाषण को नहीं सुन पाए, वैसे लोगों को क्या कहना? हताश लोग पार्टी से नहीं हुए हैं, प्रशांत किशोर से नहीं हुए थे। लोग हताश इसलिए हुए थे, एक हमारी आंखों देखी घटना है कि एक गाड़ी से एक महिला थी, उनको बचाने में उनकी पसली में चोट लग गई। हताश जनता थी कि हमारी आवाज उठाने वाले बिहार के बेटों को कुछ हो ना जाए, इसके लिए जनता हताश थी। वहां तो भाषण वो दे नहीं पाए। जी बिल्कुल। जनता हताश से नहीं थी कि वो भाषण नहीं दे पाए, चाहे पार्टी के कोई भी चीज से। हताश इसलिए थे कि वो प्रशांत किशोर जो अंधेरे में चिराग जलाने आए हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं हो, उसके लिए जनता हताश थी। तो क्या आगे चल करके दोबारा से मौका आरा वासियों को मिलेगा प्रशांत किशोर जी का भाषण को सुनने का? जरूर जरूर जरूर। एक भोजपुरी में हम लाइन कहम भैया कि बिहार में विकास के अन्हार बा, अब सबके अंजोर चाहिए। हर छोटा बच्चा, हर युवा, हर गार्जियन के एक ही उद्देश्य बा कि हमरा प्रशांत किशोर चाहिए। गूंज उठे विधानसभा, डगमगा जाए भ्रष्ट अफसर, ऐसा नेता के छाती में जोर चाहिए। अपन सुशासन के सरकार हटा लिए नीतीश बाबू, अब की बिहार में प्रशांत किशोर चाहिए। चलते चलते एक प्रश्न और आपसे हम करेंगे। भाजपा के सांसद हैं मनोज तिवारी, और उनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी एक प्रचारक थे और बिहार में भी प्रचारक बन के ही रह जाएंगे, ये आपकी नज़र से कितना सच तो पहले भी कामयाब थे और राजनीति में आने के भी कामयाब हैं। वैसा व्यक्ति कुछ बिहार के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं तो विरोध ही न करेंगे। उनको चाहिए कुर्सी, जो मिला है वो चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बने, वो चाह रहे हैं कि कोई मंत्री बने। वैसा व्यक्ति जो अपना राज का, अपना गांव का नहीं हुआ, वो क्या विरोध करेगा जी? वो लोग को तो दूसरे राज्य में बस जाना चाहिए, इस राज्य में आना भी नहीं चाहिए। बिहार, बिहारियों के नाम पे वो लोग बुर्बक बनाते आए हैं। वैसे व्यक्ति से हम दूर होना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति से हम हर बिहार के वासियों को दूर करना चाहते हैं जो बिहार के शुभचिंतक नहीं है, जो बिहार को नहीं समझते हैं। क्या कहिएगा आप अपने संदेश विधानसभा के युवाओं को? हम संदेश विधानसभा के युवाओं को कहेंगे कि मौका आपको बहुत अच्छा है और आप हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं, तो आप इस समझदारी को वोट के तब्दील में दिखाइए और एक संदेश देने का काम कीजिए। चलिए, धन्यवाद। तो जैसे नीलेंदु चौबे जी से बात कर रहा था और इन्होंने अपनी बातों को रखा कि क्यों वे जनसुराज में आए हुए हैं और आगे चल के क्या इनका जनसुराज बिहार के युवाओं के लिए करेगा। तो जस्ट न्यूज़ के साथ मैं शिवम ओझा।